बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम चीज़ छोड़ दो। मैं दूसरी बार मिला तो वो मुकम्मल सेहतमंद थे। शुगर कंट्रोल थी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, दिल की धड़कनें एतदाल में थी, कोलेस्ट्रॉल काबू में था, आंखें सही थीं और गुर्दे भी ठीक काम कर रहे थे। वो दौड़ कर सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे और गर्म जोशी से हाथ रगड़ रगड़ कर बातें कर रहे थे। मैं हैरान रह गया। मैं हैरान क्यों ना होता। मैं 6 माह पहले मिला था तो वो अमराज की चलती फिरती डिक्शनरी थे। वो पाँव की उंगली से सर के बालों तक बीमार थे। उम्र 50 साल थी, लेकिन वो लगते 90 साल के थे। मिजाज में भी चिड़चिड़ापन था और तबीयत में भी तलोन। सांसें भी उखड़ी उखड़ी थीं, धड़कनें भी बेकाबू थीं, वजन भी ज्यादा था, दिमाग में आंधियां भी चलती थीं और वो चलते हुए लड़खड़ाते भी थे। वो इलाज के लिए लंदन जा रहे थे। उनका ख्याल था वो शायद जिंदा वापस ना आए। चनांचे वो अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों और अजीजों से मुलाकातें कर रहे थे। मैं देर तक इनके साथ बैठा रहा। वो इस दौरान उदास लहजे में मुझसे माफ़ियाँ मांगते रहे और मैं इन्हें तसल्लियाँ देता रहा। वो लंदन चले गए और मैं अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया। मुझे 6 माह बाद इनका फ़ोन आया तो मैं इनकी आवाज़ सुनकर हैरान हो गया। मैं अगले दिन मुलाकात के लिए गया तो मैं इन्हें सेहतमंद देख कर मज़ीद हैरान हो गया। वो अपनी उम्र से 20 साल छोटे लग रहे थे। वो जवानों की तरह मुतहरक भी थे। मैंने इनसे इसका राज पूछा। वो अपनी कुर्सी से उठे, अंदर गए और अंदर से एक फ्रेम उठा लाए। ये एक तस्वीर थी। तस्वीर में ये खड़े थे और इनके साथ सफ़ेद कोट में एक डॉक्टर खड़ा था। वो मुस्कुराए, डॉक्टर की तस्वीर पर उंगली रखी और जोशीले अंदाज में कहा, ये सारी जादूगरी इस शख्स की है। उसने मुझे 1 माह में जवान कर दिया। मैंने पूछा, सर कैसे? वो कुर्सी पर बैठ गए और बोले, ये सर्जन है। उसने मुझसे 1 बाउंड पर दस्तखत कराए। ये मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गया और उसने मेरा आधा मैदा काट दिया और बोले, मुझे होश आया तो मैं बहुत नाराज़ हुआ, लेकिन डॉक्टर ने बताया दुनिया की सारी बीमारियों का मरकज़ मैदा है। हमारा मैदा जितना ख़राब होगा हम उतने ही बीमार होंगे, हम मौत के इतने ही करीब होंगे। डॉक्टर ने मुझसे पूछा, आपकी शुगर कंट्रोल क्यों नहीं होती? मैंने जवाब दिया, शायद मैं खाने में एहतियात नहीं करता। वो जोश से बोला, हाँ 100%। हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो हमारे जिस्म में ज़रूरियात से ज़्यादा शुगर बन जाती है। ये शुगर हमारा सारा निज़ाम तबाह कर देती है। डॉक्टर ने फिर पूछा, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका ब्लड प्रेशर और आपका यूरिक एसिड क्यों बढ़ता था? मैंने जवाब दिया, जाहिर है खाने की वजह से। डॉक्टर ने हाथ पर हाथ मारा और बोला, यस, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। आप ज़्यादा खाएंगे तो आप ज़्यादा बीमार होंगे, आप कम खाएंगे तो आप कम बीमार होंगे। मैंने आपका मैदा आधा कर दिया है। आपकी खुराक अब आधी रह जाएगी, जिसके बाद आपकी बीमारियां भी आधी हो जाएंगी। मैंने डॉक्टर से कहा, मैं अपनी बीमारियां आधी नहीं करना चाहता, मैं मुकम्मल सेहतमंद होना चाहता हूँ। आप मुझे मुकम्मल सेहत का राज बताएं। डॉक्टर ने कहका लगाया और बोला, हमारी आधी बीमारियां खाने की वजह से पैदा होती हैं और आधी टेंशन और सुस्ती की बदौलत। हम अगर सेहत को 100 नंबर दें तो 50 नंबर मैदे के होंगे और 25 जहनी सुकून और 25 एक्सरसाइज के। आप खाना कंट्रोल कर लें, आप 50% सेहतमंद हो जाएंगे। आप टेंशन फ्री हो जाएं, आप 75% सेहतमंद हो जाएंगे। और आप अगर एक्सरसाइज को अपनी रूटीन बना लें तो आप सेहत के 100 नंबर हासिल कर लेंगे। मैंने आपका मैदा आधा कर दिया, आप अब आधी खुराक लेंगे। यूं आप 50% सेहतयाब हो जाएंगे। आप अगर इसके बाद टेंशन कम कर लें और रोज़ाना एक्सरसाइज करें तो आप 6 माह में मुकम्मल सेहतमंद होंगे। डॉक्टर खामोश हो गया। मैंने पूछा, क्या आपका मैदा भी आधा है? डॉक्टर ने कहका लगाकर जवाब दिया, नहीं, मेरा मैदा पूरा है, लेकिन मैं अपना आधा मैदा इस्तेमाल करता हूँ। मैं भूख से निस्फ खाना खाता हूँ और दिन में 5 बार खाना खाता हूँ। इंसान सबसे कम खाना दोपहर के वक्त खाता है। मैं जितनी खुराक दोपहर के वक्त खाता हूँ, मैं उतनी ही मकदार नाश्ते, लंच और डिनर में लेता हूँ। मैं सुबह 7:30 बजे नाश्ता करता हूँ, 11 बजे स्नैक्स लेता हूँ, 2 बजे लंच करता हूँ, 4 बजे कॉफ़ी या चाय के साथ बिस्किट खाता हूँ और मैं 6:30 बजे हल्का डिनर कर लेता हूँ। मैं इंडिया में काम करता रहा हूँ और मेरे वालिद कलकत्ता के रहने वाले थे। चनांचे मैं आपको मशवरा दूंगा, आप हर वो चीज़ तर्क कर दें जो चे से शुरू होती है, मसलन चाय, चावल, चीनी, चपाती और चने, चेयर, चारपाई और चिड़चिड़ापन और चीचड़ जैसे दोस्त और रिश्तेदार। आप हमेशा सेहतमंद रहोगे। आप भूख रख कर खाना खाएं। दूसरा, ये बात पल्ले बांध लें, इंसान को खुदा के होते हुए किसी दूसरे सहारे, किसी दूसरे शख्स की ज़रूरत नहीं होती।
اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو کوئی غم نہیں، اور اگر اللہ آپ کے ساتھ نہیں تو پھر دنیا میں کوئی شخص آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اللہ پر اپنے یقین کو مضبوط کرتے چلے جائیں، آپ ٹینشن، اینگزائٹی اور ڈپریشن سے آزاد ہوتے چلے جائیں گے۔ اور دن میں 8 گھنٹوں کے 3 وقفوں میں آدھ گھنٹہ ایکسرسائز کو اپنا معمول بنا لیں، آپ پرفیکٹ زندگی گزاریں گے۔ میں یہی کرتا ہوں، کم کھانا کھاتا ہوں، خدا پر یقین رکھتا ہوں اور روزانہ ایکسرسائز کرتا ہوں، چنانچہ صحت مند ہوں۔ بولے ڈاکٹر نے ٹھیک کہا تھا، میری خوراک عادی ہوئی تو میری بیماریوں کی شدت بھی نصف ہو گئی۔ میں نے اللہ پر یقین کو مضبوط کر لیا، میری ٹینشن بھی ختم ہو گئی، اور میں اب روزانہ ایکسرسائز بھی کرتا ہوں، چنانچہ میں تمہارے سامنے ہوں۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور پوچھا، اور آپ کا کاروبار کون دیکھتا ہے؟ وہ ہنس کر بولے، اوپر اللہ اور نیچے میرے ملازمین۔ میں نے عرض کیا، لیکن سر ہمارے ملک میں ملازمین سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہوتے ہیں۔ میں نے ہر اس خاندان اور کاروبار کو تباہ ہوتے دیکھا جس نے ملازمین پر انحصار کیا۔ انہوں نے کہکا لگایا اور بولے، اور کیا وہ لوگ بچ جاتے ہیں جو ملازمین پر انحصار نہیں کرتے؟ اور ایک اور چیز یاد رکھو، دنیا کا جو بھی شخص پورے یقین کے ساتھ اپنی جان، مال اور اولاد اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ کبھی اس کا یقین نہیں ٹوٹنے دیتا، اللہ کبھی اس کو نقصان نہیں ہونے دیتا۔ ہم اگر اللہ کے دوست ہیں اور اللہ ہمارا دوست ہے تو پھر ہمیں نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اپنا سب کچھ اللہ کی نگرانی میں دے دو، تم کبھی خسارے میں نہیں رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو متحرک بنایا ہے، ہمارے جسم کے اندر ہو یا ہمارے جسم کے باہر، زندگی ہر وقت رواں دواں ہے۔ کارخانے قدرت میں جو چیز رک جائے وہ فنا ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے جسم کے جس عضو کو حرکت نہیں دو گے، آپ جس کو روزانہ چیلنج نہیں کرو گے، وہ عضو ختم ہو جائے گا، وہ بیمار ہو جائے گا۔ آپ اپنے پورے جسم کو روزانہ ایکسرسائز کے چیلنج سے گزارو۔ آپ اپنے تمام اعضاء کو متحرک رکھو، یہ اس وقت تک زندہ رہیں گے جب تک آپ کی سانس میں سانس اور دل میں دھڑکن موجود رہے گی۔ انسان کا جسم بہت وفادار ہوتا ہے، آپ اس کی وفا ٹیسٹ کرو، یہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔